नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस शो में हम लेते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आप स्मॉल सेविंग्स के जरिए बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। योर मनी इसी में आपकी करता है मदद। तो सबसे पहले तरीका बताते हैं योर मनी में शामिल होने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना सवाल हमें लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए yourmoney@nw18। ये हमारी ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपना सवाल भेजें तो अपनी तमाम डिटेल्स भी जरूर मेंशन करके भेजें, जिसमें आपका नाम, आपके क्वेश्चंस, आपके पोर्टफोलियो और आपके गोल्स रिलेटेड सवाल हों। तो ये है शो में शामिल होने का तरीका। और आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं। पूजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल तो हम हर रोज लेते ही हैं, लेकिन क्योंकि नए साल की शुरुआत है, आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स को भी। और सबसे पहले आज बात करेंगे कि क्या सही तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, क्या गुरु मंत्र होता है, और फिर उनकी क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। तो बताइए, नए साल के मौके पर जो भी वो हमारे व्यूअर्स या हमारे वो तमाम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं नए साल से, वो किन खास बातों का ख्याल रखें, किस तरीके से वो पहला कदम रखें निवेश का? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं आपको भी और सारे दर्शकों को भी। और एकदम सही समय है नए साल की शुरुआत। जैसे हम दीपाली न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, वैसे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन भी बनाना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में हम इतने सतर्क हैं, हमारे इन्वेस्टर्स इतने सतर्क हैं, तो डेफिनेटली क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा एक हम अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाएं तो सही शुरुआत होगी इस साल के लिए। सो थोड़े बहुत गुरु मंत्र बता दूं मैं, जो आपको आपके गोल्स के हिसाब से या आपको फंडामेंटली आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस लाने हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये साल की शुरुआत है, आप आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठें, गोल सेट करें कि इस साल कोई गोल मैच्योर होना है, आपके कोई गोल्स आने वाले हैं, या कोई एक्सपेंस होने वाला है, कोई खर्च होने वाला है, या 1-2 साल के अंदर कोई गोल आने वाला है। तो मार्केट किस तरीके का रुख ले रही है, उस हिसाब से अगर उसमें से मार्केट में से अभी पैसा निकाल के उसे डेट में डाल देना चाहिए, ये सही स्ट्रैटेजी होगी। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लें आप आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, क्योंकि डेफिनेटली इक्विटी मार्केट कमिंग आने वाले साल में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी का हमें आइडिया आ रहा है। तो हम डेफिनेटली उसमें से निकल के डेट मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि डेट मार्केट के रेट्स भी काफी अट्रैक्टिव है। सो ये एक चेंज कर लें, गोल सेट कर लें। SIP डेफिनेटली मैं कहूंगी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है ना, उनको भी आपने SIP तो कर ली है, गोल सेट कर लिए, लेकिन हर साल गोल्स में भी चेंजेस आते हैं और हम कहते हैं SIP आपको हर साल बढ़ानी है। जो भी आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपके बोनसेस आते हैं, तो आप उसमें से आपका SIP भी 10 से 20% जो भी आप बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए। और जो यंग इन्वेस्टर हैं, जैसे ही आपकी फर्स्ट पॉकेट मनी शुरू होती है, आप कॉलेज से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो आप SIP की मात्र 500 रुपए से भी आप प्रतिमाह शुरुआत करें। जो एक मुश्त इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम नहीं है, वो लमसम के माध्यम से भी निवेश करें। तो उसमें STP जरूर डालें, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से एक मुश्त में अभी सलाह नहीं दूंगी। तो आप 6 महीने की STP लेके उसे आगे बढ़ें। जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म के लिए डेट मार्केट अच्छा विकल्प है, उसे आप डेफिनेटली उसमें निवेश करें। और कंटिजेंसी फंड मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कोविड के समय में दिखाया है कि कंटिजेंसी कितनी जरूरी है। अब इस साल में हमें शायद ऐसे मौके भी मिले जहां पे आपको वॉलेटिलिटी का समय देखने को मिल रहा है, तो आप उस समय पे निवेश कर सकते हैं। तो कंटिजेंसी फंड रखें। और आने वाले कोई भी आपके गोल्स हैं, उसके लिए अगर आपको कभी भी कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, तो 9 महीने का एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जितना है उतना पैसा आप कंटिजेंसी में रखें। और वो पैसा आप डेफिनेटली लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। सेविंग के मुताबिक लिक्विड फंड के YTM अभी अच्छे हैं, तो वो एक सलाह दूंगी। कैटेगरीज की बात करूं तो अगर आप SIP का रुख ले रहे हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव आपका नेचर है और ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं, तो आप एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में आपकी SIP करें। अगर आप रिटायर्ड इन्वेस्टर हैं या बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं,
तो मल्टी असेट कैटेगरी या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का आप चूज करें आप। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस अच्छे हैं अभी, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, जैसे मैंने कहा कंटिजेंसी में रखें, या तो फिर आप होम लोन प्रीपेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े हैं, आपकी ईएमआई बढ़ी है। तो अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आगे भी अगर हम देख रहे हैं कि और एक इंटरेस्ट साइकिल में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की संभावना है, तो आपकी ईएमआईज भी बढ़ने की संभावना है, तो सरप्लस पैसे को आप होम लोन प्रीपेमेंट में भी यूज कर सकते हैं। सेक्टर्स में देखा जाए तो इंटरनेशनल फंड है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इनमें से आप निवेश कर सकते हैं। काफी डाउन है अभी ये सब, तो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा सही समय है। कोई भी चीज को बहुत ज्यादा भी निवेश मत करें, असेट एलोकेशन को ध्यान में रखें और थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में भी आप डाल सकते हैं 10 से 15% तक। इन बातों का ध्यान रखें और नए साल की शुरुआत करें तो सही है, लेकिन हर चीज में बहुत ज्यादा निवेश ना रखें। हर चीज में आप आपकी एज, रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा कमोडिटी में बांट के अच्छे से सलाह सहकार करके और अपना निवेश जारी रखें। और बढ़ाने की सलाह देती हूँ, बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाते। ओके तो कैसे शुरुआत करनी है वो तमाम बातें आपको बताई हैं आप पूजा ने, किस तरीके से आपको आगे कदम बढ़ाने हैं। और अगर अभी भी कोई मन में शंका है तो योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए। अपने सवाल हमें भेजिए, हम आपके क्वेरीज को सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले कॉलर शिवशंकर यादव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। शिवशंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। यही जैसे आपने मुझे SBI का लिया हूँ मैं, कोटक का, वो सब तो मैं आपको भेजा हूँ। तो मुझे ना मतलब 2 करोड़ का आसपास टारगेट रखा हूँ मैं तो 10 साल में। ओके हेलो, तो यानी आपका जो सवाल है वो पोर्टफोलियो को लेकर, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर, करेक्ट? आपके पास कितने फंड्स हैं अभी? है तो 6 फंड्स है जिसमें आपकी SIP चल रही है मंथली बेसिस पे, और एक आपका लमसम है। हाँ जी, हाँ। ओके पूछ लेते हैं फिर पूजा से आपके सवाल पर। आपका जो पोर्टफोलियो में SBI स्मॉल कैप है, SBI ब्लू चिप, SBI हाइब्रिड इक्विटी, इसमें आपके 2100 ईच चल रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 3500, कोटक स्मॉल कैप में 1000 और SBI इक्विटी हाइब्रिड में 1500 के आपके SIPs है। टोटल 12300 की SIPs हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने 51,000 की हुई एक फंड में, जो है SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 3 लाख रुपए। जानना चाहते हैं कैसा है पोर्टफोलियो, कुछ बदलाव करने हैं क्या? तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए पूजा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इन्हें कहूंगी कि आपको टारगेट सेट करने की जरूरत है कि आपको कितना अमाउंट कितने समय में चाहिए। जितना मैं समझ पाई अभी इनसे, इन्हें कुछ 1 से 1.5 करोड़ की राशि चाहिए 10 साल में, जिसके लिए अभी से एटलीस्ट 60 से 65,000 की SIP लगेगी। अभी कंटिन्यूटी हाल में जो SIP है कुछ 12,300 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 2100 के कुछ फंड्स में उन्होंने SIP शुरू कर रखी है। इसमें से कौन से फंड्स में कंटिन्यू रखना है वो मैं बता देती हूँ। आप स्मॉल कैप कंटिन्यू रख सकते हैं शिवशंकर जी, SBI स्मॉल कैप। कोटक इमर्जिंग जो मिड कैप है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे हैं आपको SIP के लिए लॉन्ग टर्म में। लार्ज कैप रखना है एक कंजर्वेटिव के तौर पे तो एक SBI ब्लू चिप भी कर सकते हैं। लेकिन एक मुश्त रकम जो आपने एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड में डाला हुआ है सीरीज 6 का, उसमें से निकल के मैं सजेस्ट करूंगी एक फ्लेक्सी कैप डाल दें, आप उसको स्विच कर दें। क्वांट फ्लेक्सी कैप की सलाह देती हूँ। और उसमें भी स्विच ना आप एकदम से मत करिए, आप उसे STP रूट में से स्विच करिए। और एक आध SIP जो बढ़ानी है उसमें मैं कहूंगी आप क्वांट फ्लेक्सी कैप में ही SIP बढ़ा दें। आपने इक्विटी हाइब्रिड में SIP कर रखी है। इक्विटी हाइब्रिड नॉर्मली एक प्योर इक्विटी फंड नहीं है, वो एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों ही है, क्योंकि डेट मार्केट भी अच्छी है अभी और इक्विटी के वैल्यूएशंस भी अगर SIP के लिए देखा जाए तो अच्छे हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए रखना है तो वो फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका माइंडसेट है तो आप 100% इक्विटी फंड में ही जाइए, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा। जी ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। निवेश का आपने जो टारगेट रखा है
वो सही है। अपने पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली रिव्यू तो करना चाहिए ही, लेकिन जो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई उसी जगह पर STP कर सकते हैं। और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपके सूट करता है। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड जो है उससे आप बाहर निकलिए। बाकी SBI स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI ब्लू चिप, इनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। रोहित अग्रवाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। रोहित नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए रोहित, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मेरा कुछ 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ म्यूचुअल फंड में, लाइक अराउंड पर मंथ, लाइक आई इन्वेस्ट 2500 इन ईच स्टॉक्स एंड लाइक आई वांट टू होल्ड फॉर 15 years. So and I need a return of around 20% plus in overall. ओके, तो आपने अभी 12,500 की SIP की हुई। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? Ma'am, just a second. My portfolio value is around 9.54. ओके, 9.5 लाख रुपए की पोर्टफोलियो वैल्यू। और आपका गोल Yes, ma'am. 15 ईयर्स का है, करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, तो इनका जो पोर्टफोलियो है पूजा, उसमें SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, मेरे से टैक्स सेवर, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी और आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ। तो टैक्स फंड्स इनके पास 3 हैं। बाकी इन्होंने लॉन्ग टर्म इक्विटी के 2 फंड्स लिए हुए हैं। टोटल SIP इनकी 2,500 रुपए ईच में है। 9.5 लाख की अब तक की पोर्टफोलियो की वैल्यू। 15 ईयर्स के होराइजन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे इन 15 ईयर्स इस पोर्टफोलियो के साथ? प्लस इन फंड्स में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जो 12,500 की SIP है, मैं कहूंगी, मैं समझ रही हूँ कि ये इन्होंने सारे ही टैक्स प्लान्स ले रखे हैं, मतलब ATC डिडक्शन के हिसाब से जो 1.5 लाख की ये डिडक्शन चाहते हैं, वो उन्होंने उस हिसाब से शुरू की हुई है। तो सबसे पहले तो इतने सारे टैक्स फंड्स की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं तो 2 या 3 ही टैक्स फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखें, जिसमें से मैं आपको कहूंगी कि जो हाल में जो फंड्स है उसमें से आप कंटिन्यू करें। वो है, आप इन्वेस्को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप SBI कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मिरे कंटिन्यू कर सकते हैं, आदित्य बिरला को आप स्टॉप कर दें, और एक्सेस लॉन्ग टर्म में कहूंगी और 6 महीने तक आप उसे रिव्यू करें। अगर उसमें रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर SIP अमाउंट को मैं कैलकुलेट करूं तो 12,500 की जो SIP है और 9.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है, अगर उसे 15 साल के लिए मैं देखूं कि आगे फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यू बन रही है। रोहित, एक चीज कहूंगी, नॉर्मली हम जब भी SIP या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, मिनिमम परसेंटेज जो हम अज्यूम करते हैं 12 से 15% है। सो मिनिमम आप इतना अज्यूम करके चलें। इसके ऊपर अगर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि ये एवरेज रिटर्न होते हैं, कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न होते हैं, एनुअल रिटर्न, तो उस हिसाब से इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जो 20% या इस तरीके का आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो आप एवरेज रिटर्न्स में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि वो थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। मिड कैप स्मॉल कैप में आपको थोड़े बहुत इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, तो हाई रिस्क के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में आप निवेश करें। जी ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है। 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप बना सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से, लेकिन कुछ चेंजेस आपको पोर्टफोलियो में रिकमेंड किए गए हैं, उनको इम्प्लाई कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। JS प्रधान हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। प्रधान साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन अपना। जी, मैंने जो क्वेश्चन भेजा है वो मैं 18,000 का मंथली SIP कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, जिसमें जो मेरे स्कीम है, जो फंड है, मैंने भेजा है। तो मुझे पूछना था कि ये अगले 15 साल में 2 करोड़ हो जाएगा क्या ये? ओके, तो आपका 2 करोड़ का टारगेट है। 15 ईयर्स में 18,000 की SIP है। फिलहाल जो इनके फंड्स हैं, SBI मैग्नम मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट फोकस 2,500 ईच। तो बताइए पूजा, इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा पहले, और दूसरा, ये 2 करोड़ का लक्ष्य हो पाएगा हासिल 15 साल में, या इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करने होंगे?
सबसे पहले तो प्रधान जी, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो लक्ष्य है वो बहुत ही क्लियर है। 2 करोड़ की राशि चाहते हैं आप 15 साल में। सो अगर हम करंट जो आपकी 2 साल से 18,000 की SIP जा रही है उसको कैलकुलेट करें कि वो तो जा ही रही है। उसके अलावा अगर 2 करोड़ की राशि मुझे चाहिए 15 साल में, तो आपको एक एडिशनल 16,000 की SIP लगेगी अभी से, तो आप ये टारगेट तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर आपको आपका जो गोल है उसे पोस्टपोन करना होगा। ठीक है, तो 16,000 की SIP जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, तो आप सिस्टमैटिकली बढ़ाइए। मतलब आप 1 आध साल, 6 महीने, 2 साल के अंदर थोड़ा 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 करके आप बढ़ा लें। पोर्टफोलियो की अगर मैं ध्यान दूं तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड है। लेकिन इससे ज्यादा फंड्स ना रखें। आपने ऑलरेडी 4 फंड्स, 5 फंड्स से अलावा आपने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही ले रखे हैं, लेकिन फिर भी कैटेगरीज ओवरलैपिंग नहीं है। तो उस हिसाब से AMC ओवरलैपिंग नहीं है, उस हिसाब से मैं आपके पोर्टफोलियो को फुल मार्क्स देती हूँ। और डेफिनेटली आप इसे कंटिन्यू करें, रिव्यू भी करते रहिए, लेकिन SIP अमाउंट बढ़ाना जरूरी है जी। ओके, चलिए, तो आपका पोर्टफोलियो सही है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अच्छे फंड्स आपने चुने, इसी में इन्वेस्टेड रहिए, रिव्यू करते रहिए। लेकिन रही बात आपके लक्ष्य की, तो लक्ष्य को हासिल करने के लगभग 34,000 की SIP करनी होगी। 18,000 की आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 16,000 को और एडिशन करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज को लेंगे। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। अमीन पाशा ने हमें भेजा है। 37 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 17,500 की SIP इनकी चल रही है। 3 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अगले 7 साल और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यानी 7 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। तो जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो पहला तो कैसा है इनका। पोर्टफोलियो में बताएं तो 4 फंड्स है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें 5,000 की SIP है, एक्सिस ब्लू चिप में 5,000 की SIP, SBI कॉन्ट्रा में 5,000 और SBI फोकस्ड इक्विटी में 2,500। तो टोटल SIP इनकी है और अगले 7 ईयर्स का और टाइम होराइजन। तो जानना चाहते हैं कि फिलहाल पोर्टफोलियो कैसा है और अगर ये इन्वेस्टमेंट फर्दर इंक्रीज करते हैं तो इन्हीं फंड्स में करें या कोई नई कैटेगरी ऑफ फंड ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इन्हें ये सलाह दूंगी कि हम जब भी निवेश करते हैं, जैसे इन्होंने ऑलरेडी 3 साल से निवेश किया है और ये चाहते हैं कि इन्हें 7 साल के बाद मतलब 10th ईयर पे ये SIP जो भी ये चालू रखी है उन्होंने 17,500 की, उसका उनको वो रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं जो 17,500 की SIP है उसे ही और 7 साल वो कंटिन्यू करें तो अमाउंट देखो अराउंड 10 to 12% जो हम रिटर्न अज्यूम करते हैं, उस हिसाब से आप 40 लाख का एक कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप एक्चुअली कितना कॉर्पस चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन्फ्लेशन काउंट करके आपको गोल को नक्की करें। अगर यही गोल है तो ठीक है, लेकिन अगर ये गोल नहीं है, इससे ज्यादा अगर आप कोई रकम चाहते हैं तो SIP अमाउंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, या तो फिर आपको आपके टारगेट को पोस्टपोन करना होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। ऐसे ही SIP अमाउंट ना डिसाइड करें, कहाँ पहुंचना है उस हिसाब से डिसाइड करें। पोर्टफोलियो देखो मैं दीपाली, तो लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस्ड एक कैटेगरी है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और वैल्यू फंड जो अभी के समय के लिए एक अच्छा विकल्प है। सो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में मुझे कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं। आप रिव्यू करते रहिए लेकिन हर साल पोर्टफोलियो को, और अगर पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना है तो मुझे मिड कैप की कमी नजर आ रही है तो आप एक मिड कैप ऐड कर ले। क्वांट मिड कैप फंड की मैं सलाह देती हूँ जी। ओके, तो क्वांट मिड कैप एक फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और रही बात 7 ईयर्स के होराइजन में, तो फर्दर आप 7 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 40 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। फटाफट से पूजा के पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स जो वो रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। बताइए पूजा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो क्योंकि हम नए साल की शुरुआत है और टैक्स सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किन्होंने नहीं की है या करना चाहते हैं ये साल से, तो एक ELSS फंड हमेशा से आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में सजेस्ट करूंगी। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अच्छी है ये साल के लिए, तो आप एक क्वांट एक्टिव फंड या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सकते हैं। और वैल्यू स्ट्रैटेजी भी अच्छी रहेगी इस साल की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, तो SBI का कॉन्ट्रा फंड, इन 4 फंड से आप पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं जी। ओके,
चलिए, तो ये फंड्स हैं पूजा की चॉइसेस, इनके साथ करें आप शुरुआत। शुक्रिया पूजा आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए और हेल्प करने के लिए हमारे सभी कॉलर्स की। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए ब्रेक के उस पार आप आवाज़ समाचार देख सकते हैं। CNBC आवाज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।